नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। अगर आप सभी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं की एग्जाम से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हमारे भारतीय इतिहास से वैदिक संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2-3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो देखिए, आज इसमें हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे वैदिक संस्कृति के। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो पूरा देखना। जब सबसे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं जो आपके पेपर में आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो आपको इनको ज़रूर देखना है। अगर आप लोगों को रोज़ाना फ्री क्लासेस बिल्कुल डेली के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जीके, डेली एमसीक्यू नोट्स चाहिए अगर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एसएससी जीडी 2026 की तैयारी बिल्कुल शुरू से करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम हर ल्यूसेंट का हर पेज आपको पढ़ाएंगे, हर पन्ना पढ़ाएंगे, हर पन्ना समझाएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए, एसएससी जीडी 2026 की बिल्कुल शुरुआत, फ्री क्लासेस बिल्कुल। यह क्लास उन छात्रों की है जो जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिना फीस के सही मार्गदर्शन चाहते हैं। कोई भी फीस नहीं लगेगी या कोई भी रुपया खर्च नहीं होगा, बिल्कुल घर बैठे आप जहाँ पर बैठे वहीं से तैयारी कर पाओगे। तो ये वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर करना, जो गरीब हो उसके पास ज़रूर शेयर कर देना का, ताकि उसकी पढ़ाई अच्छी हो सके। इस फ्री क्लास में क्या क्या मिलेगा आपको? एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी के नोट्स और जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, सभी डेली एमसीक्यू एग्ज़ाम की ऑल्टरनेट तैयारी करवाए जी, पूरी ऑटोमेटिकली सारी। तो एसएससी जीडी बिगनर्स या हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो कोई भी हो तो जल्दी से इसमें जुड़ जाइए और चैनल को कर लीजिए जल्दी सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बी है वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन डी वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो सही नहीं है। देखो, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे नगरों में झुंडों में पहुंचे थे, वे बिल्कुल झुंडों में पहुंचे थे, घुड़सवारी भी किया करते थे, लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। एक गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही नहीं है कौन? ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, आर्य जो आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो यूपीपीसीएस एग्जाम में, ये भी देखिए एसएससी जीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर क्वेश्चन के हैं। आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाना, नंतर बात कर बहुत पछताना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? मतलब इनमें से कौन सी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था और सारी फसलों को ज्ञान था? यह यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए चावल, बी तंबाकू, सी जौ और डी गेहूँ। देखिए, हमारे जो वैदिक काल के लोग थे उनको चावल का ज्ञान था, जौ का ज्ञान था, गेहूँ का, लेकिन किसका ज्ञान नहीं था? तो इसका जवाब हो जाएगा आप ऑप्शन बी तंबाकू। तो आप लोग बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो गए। अपना अपना लेवल ज़रूर कमेंट करके बताना किसके कितने सही आंसर हो गए हैं, क्योंकि इसको मॉक टेस्ट ही समझते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थर्ड क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा को नरेशतम अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अथर्ववेद में। हमारे वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। कितने? वेद 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल है और 10,462 रचनाएं हैं। और यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधान, सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले गाने और अथर्ववेद में जड़ी बूटियाँ और सारी जड़ी बूटियाँ, गणित, ज्योतिषी के बारे में वर्णन किया गया है अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन है जो एसएससी जीएस 2017 में पूछा गया है।
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं? तो 10 मंडल। 5 क्वेश्चन है कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किस रचना में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्रेयी संहिता में। किसमें? मैत्रेयी संहिता में नारी है जो सुरा और पान के साथ तीसरा प्रमुख बुराई है स्त्री के पुरुष के लिए। यानी कि मतलब ये कहा गया है जैसे कि लोगों को मदिरा और कुछ खेलने का शौक मतलब नशा होता है, उसी प्रकार उसको एक स्त्री का भी नशा होता है, तो उसको तीसरा मुख्य कारण बताया जाता है ऋग्वेद उसमें मैत्रेयी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साथियों, हम जितने भी मॉक टेस्ट ले आए, जितने भी सीरीज ले आए, आपको सभी को ज्वाइन करना है, तो आपको बिल्कुल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र या परीक्षित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र ने है जो किसकी गायत्री की मंत्र की रचना की। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? एसएससी जीजीएल 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है, आपको पेपर में रखा मिलेगा सर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईरान से। अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में परीक्षा 2013 में पूछा गया है, तो इसका देख लेते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए यज्ञकर्ता या पुरोहित, बी विद्वान, सी वीर या योद्धा, डी श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आप लोग अपने कमेंट करके जल्दी से आंसर बताते जाइए। 9वां क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे कहा जाता है? यानी कि ऋग्वैदिक काल कौन मतलब कब से कब तक माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कब से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कितने मतलब कब से कब तक माना गया था? तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी 1000 से, ऑप्शन बी 1000 से कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक क्या उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में है पुरंदर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंद्र के लिए। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। 12वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्यामिति। मतलब शुल्ब सूत्र है जो किससे संबंधित है? ज्यामिति से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका 13वां क्वेश्चन है कि अस्तो या सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 13वें का ऑप्शन ए ऋग्वेद से। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब है, सभी लोग जानते हैं, अथर्ववेद में जादुई माया नाटक का वर्णन मिलता है। तो इसका 14वां सही जवाब हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी आवाज़ कैसी है? अगर आपको कुछ भी मतलब कि कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। 15वां क्वेश्चन कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है जो सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी याद रखना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है,
एग्जाम में पूछा जा सकता है आपकी बार। 16वां क्वेश्चन है, 3 क्रमों पगों में 3 लोक माप लेने के कारण माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया था। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। यानी कि 3 क्रम मतलब कि 3 पाँव, मतलब कि हमारे जो पैर है 3 पगों, 3 बार पाँव रखने से सारी धरती नाप ली थी। तो वो कौन थे? वो विष्णु थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? एनडीए 2014 पूछा गया है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए 18। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ पुराणों के 5 पुराणों के नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। 18वां क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था क्या? तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी प्रकृति। वैदिक धर्म में उपासना किसकी की जाती है? तो प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह सबका सही जवाब है आभूषण। आभूषण है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं, सॉरी ऑप्शन सी लोहारगिरी, ये आर्यों द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई थी। आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता और मृदभांड सब आर्यों द्वारा लाई गई थी, लेकिन लोहारगिरी नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी का 20 का। सो डी रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका वरुण। वरुण क्या है? जल या समुद्र के देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि कौन था? तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन जी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के रचयिताकार थे। 22वां क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? तो ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी श्रमण। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, यानी कि जो वेद के विरोध थे और ब्राह्मणों के विरोध में थे, उन अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो श्रमण कहा जाता था, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां के भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अंतरजी खेड़ा से क्या मिले हैं? तो लोह धातु के प्रचलन, लोह धातु में के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। आपका 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो एसएससी जीजीएल 2016 में पूछा गया है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यजुर्वेद। चलिए, तो हमारे ये 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में ख़त्म होते हैं। तो आज के लिए आपको होमवर्क दिया जाए अब, तो आपको कमेंट में बताना है कि वेदों की रचना किसने की थी? वेदों के ज्ञाता किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से बताना है। जितने बच्चे पढ़ाई करते होंगे वो करेक्ट जवाब जरूर बताएंगे। वेदों के ज्ञाता किसे कहा जाता है? और दूसरा है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अधन्य ऋग्वेद में क्या अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो जल्दी से आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको अगर इसी तरह की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको अब नेक्स्ट वीडियो में किस विषय से क्वेश्चन चाहिए, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तैयारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।